कम थे। हम तो गुरुजी के पास ले जाते थे भैया, हम नहीं कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग करते थे, हमें आती नहीं। हम तो उठाया गाड़ी में भरा सीधे गुड़गांव, कोई चक्कर नहीं। ट्रेनिंग गुरुजी करेंगे, बात खत्म। अभी चक्कर क्या हो गया है, सब गुरुजी हैं। जिसके नीचे एक ज्वाइनिंग आ गई है वो गुरुजी है, वो तो बैठ के पढ़ा रहा। तुझे पता है डायमंड कैसे जाते हैं? एक बिगिनर अचीवर ट्रेनिंग करता है, हाउ टू गो डायमंड, हाउ टू गो स्टार रूबी। बिगिनर है, अंडे से बाहर आया नहीं अभी। महागुरुजी मतलब होता है महागुरुजी का। महागुरुजी का चेक 3 करोड़ का होता है भाई। हेलो, और हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा। ये लिखने का मैटर नहीं है, जो लिखने का है मैं बताऊंगा। यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, आप यहाँ सुनो, आप यहाँ क्या करो, सुनो सुनो। आप ध्यान इधर रहना चाहिए, नीचे चली जाती है आपकी आंखें। मैं आंखों को ढूंढता रहता हूँ, किधर गई? नीचे गई लिखने। हेलो, यस आवाज आ रही है मेरी? यस। मुझे क्या अच्छा लगा आरसीएम में, फटाफट फटाफट बताऊंगा। मुझे आरसीएम में पैसा नहीं लगाना, सिर्फ लगातार परचेज करनी है। मैंने आपको फैक्ट्री लगाई तो दुकान खोली, मुझे पता चला बस लगातार खरीदारी करनी है जिंदगी भर। वो मैं पहले भी कर रहा हूँ। पापा आर्मी से कैंटीन कार्ड से आता है, जो कैंटीन में नहीं मिलता बाहर से आता है। यहाँ भी यही था कि इस कैंटीन से ले लो, जो नहीं मिले वो बाहर से ले लो। yes. और जो यहाँ आता चला जाए तो यहाँ से ले लो। बेसन आ गया, किस किसने अभी नहीं पकौड़े तल लिए, पहुंच नहीं पाया। सर बेसन आ जाए फिर देखना आप। तो बेसन तो आ गए, लोग खा गए, खत्म। तुम किधर हो? प्रोडक्ट आएंगे भैया, लगातार परचेज करनी है। यहाँ पहले ही काम है और जिंदगी भर एक ही काम है। कौन सा? ये वाला। और लोग सब कुछ करते हैं, ये छोड़ देते हैं। चेक करूं कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब करते हैं? ओहो, गलत सवाल, नीचे करो। कितने लोग हैं जो अब तक करके आए हैं? हाँ, ये सही सवाल है, नीचे कर लो। 2500 वाले, 2500 कोई नहीं बैठा? एक 1500, 1500। अच्छा, कोई बुलाया नहीं 1500 वाला? बहुत बढ़िया है, एक है वो कितना सा हाथ उठाया, 1500 इतना ही होता है। बहुत बढ़िया। हेलो, कितने लोग हैं जो परचेज कर चुके हैं सेल्फ आईडी पे? वो हाथ खड़ा करें बस आज की डेट का। अगर उनकी आईडी खोली जाए और सेल्फ आईडी, अब नीचे कर लो। कितने लोग हैं जो 1 तारीख को कर लेते हैं डायमंड क्लब? 1 तारीख को जो करता है वो अपलाइन, बाकी सब डाउनलाइन। आपको क्या बनना है? हेलो, पहले काम पे फेल हो, 1 ही तारीख को निपटाओ। कर सकते हैं? नहीं तो अगली मीटिंग में ये पूछूंगा क्यों नहीं करके आए, कारण बताओ, नोटिस भेजूंगा आपको। क्यों नहीं किया 1 तारीख को? बता, कुछ तो बताएगा ना। बीवी ने मारा था सर, उस दिन पीटा रहा, पूरे दिन रोया सर, अगले दिन कैसे कर? अपने काम के साथ साथ कर सकता हूँ। तो मेरी मोबाइल की शॉप थी, उसके साथ जब जब टाइम मिलेगा बताते रहेंगे, बताते रहेंगे। ऐसा नहीं है शटर बंद करके करना है। और तीसरा सबसे बड़ी बात थी, कोई व्यक्ति जो नेवी में भी ऑफिसर हैं, मारुति में भी मैनेजर हैं। गुरुदेव उस समय थे स्टार एमराल्ड टेक्निकल अचीवर, और एक अनुभवी व्यक्ति सिखाने को तैयार है। बाहर कोई सिखाता है? हाँ जी, हेलो, कोई फोटो खींच रहा है, कोई मेरे को नहीं देख रहे। तुम ये घुस जाओ, तुम घुस जाओ, तुम देख रहे तुम्हारा काम से है? समझ आ रही है बात? बाहर कोई साथ खड़ा है क्या? बाहर कोई सिखाता है क्या? खुद ही मरना है, खुद ही जीना है, खुद ही खड़ा होना है, खुद ही बैठ जाना है, खुद ही सो जाना है। बाहर ऐसे जैसे अकेले मैच खेल रहा हो आदमी, बॉल भी खुद डाले और बल्ला लेके खुद ही कैच कर ले। यहाँ एक टीम वर्क है, आपको अपने अपने हिस्से का काम करना है और एक एक्सपर्ट आपको सिखाएगा। आरसीएम ये है, यही है आरसीएम। जो कुछ है ये है, इससे बाहर है ही नहीं कुछ भी। माल किधर से आता है? इधर से। ये माल वाला पोर्शन यही है। अब इसमें है क्या? स्टार्टअप। शुरुआत का कलर गुरुजी ने लाल क्यों करवाया? यहीं तक लाल रहेगी। आ ऊ ई आ मर गए सर, कैसे करें सर, यहीं तक है जो कुछ है। और ज्यादातर लोग यहीं परम गति को, परमवीर चक्र लेके गायब। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ बिजनेस तैयार होगा
यहाँ बिजनेस क्या होगा? तैयार। यहाँ तैयार होता है, और तैयारी में ही होती है सब कुछ। कोई भी चीज तैयार करोगे उसी में धर्म पड़ा। यस एंड नो? अगला है 8%। यहाँ से स्पीड बढ़ती है। कितने लोग हैं जो गोल्ड अचीवर से ऊपर हैं? यहाँ से बढ़ती है स्पीड, यहीं से आती है स्पीड, क्योंकि एक पहचान बन जाती है, एक लेवल आ जाता है, एक इनकम आनी शुरू हो जाती है। अगला पॉइंट क्या है? यहाँ से बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। आगे ये सक्सेस जोन शुरू होगा यहाँ से, और मेरे वाले पिन के बाद आनंद यात्रा आरंभ। हेलो, कौन सी यात्रा आरंभ? आनंद। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इस पिन को कैसे प्राप्त करेंगे। कौन सी को? रूबी। है ना? डायरेक्ट स्टार रूबी और डायमंड नहीं जा सकते भैया। आप पहले अपने वो सेट करेंगे लेवल, तब जाके ऊपर कहानी आएगी। मैं 10वीं मंजिल की कहानी सुना रहा हूँ, आपकी पहली मंजिल में सुराख है, उसमें सीलन आई पड़ी है, सर दीवार 3 बार गिर गई, सर कैसे करें? नहीं तू 10वीं सीख सर, इसको तो खड़ी करवाओ पहले वो खड़ी होगी। आज तैयार हैं? यस। अब इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि एक भूल भुलैया है और 80% लोग यहाँ पना हो जाते हैं। 3:30 तक अगर आपका बिजनेस है तो आप गलियों में घूम रहे हैं, और गलियों में आप स्पीड 10 से ज्यादा नहीं बढ़ा दे सकते, 20 से ज्यादा तो कतई नहीं दे सकते। तो चेक भी 10-20 तक ही आता है। जैसे ही आप यहाँ आ जाओगे तो इसका मतलब वो रोड है जो बाहर के लिए जाता है, जिसपे उधर से भी गाड़ी आती है, सिंगल। और अब ये तो छोड़ गया है पुराने वाला बाहर, याद करो आप। सिंगल रोड जिसपे चाह के भी 40 से ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते, गलती से चली भी गई तो लौट के फिर 20 पे आ जाती है। तो यहाँ चेक 40 से ऊपर नहीं जाएगा। आगे चलो। यस। पर्ल बनने के बाद आपका रोड हो जाता है डिवाइडर वाला। डिवाइडर रोड होता है ना, एक रोड इधर एक रोड इधर है। और यहाँ आने के बाद हाईवे, वडोदरा एक्सप्रेस वे 120 की स्पीड, टनाटन जान दे, 5वां डाल के सो जा। कई गाड़ियों में क्रूज आता है, बटन लगा के सो जा, बस जान दे, बस ब्रेकर वो टोल आए तो रोक लियो, कहीं वहां भी जान दे। उधर रोकने का है, क्योंकि उधर कुछ कीमत देनी पड़ती है एक्सप्रेस वे पे चलने की। बीच बीच में जो ट्रेनिंग है ना, ये कीमत है एक्सप्रेस वे पे आने की। आप चेक कर लो आपका बिजनेस कहाँ चल रहा है। जो स्टार वाला है वो गलियों में घूम रहा है, वो घर घर जाके घर घर घुसा हुआ है इधर उधर, स्पीड नहीं बढ़ पा रही। हेलो, हमने भी किया है यार, ऐसे थोड़ी अपन डायरेक्ट एक्सप्रेस वे पे थे। अपन भी तो बाहर में जा जाके अजीत सर के साथ बाइक पे बैठ के किस किस को क्या किया है। चलो आगे। 80% लोग यहाँ खत्म हो जाते हैं। हम आरसीएम में क्यों आए थे? कितने लोग आए फ्रीडम के लिए? क्योंकि यहाँ के भी जिंदगी भर रगड़ा रगड़ी रही, तो फिर तो बाप दादा वाला काम ठीक था। आरसीएम में भी 60 साल तक ऐसे ही लगे रहे, तो फिर तो बाप दादा वाला काम ठीक था। हैं? फ्रीडम का रोड मैप बना रहा हूं, प्रूवन फॉर्मूला। कौन से वाला? कौन से वाला? और अभी चेक कर लेना, उत्तर की पड़ताल अभी कर लेना बैठे बैठे ही। पहला स्टेप क्या है? कितनी? 10-10 ज्वाइनिंग है, तो आपका रोकड़ा कितना आएगा? कितने लोग सहमत है इससे कि मैं सही कह रहा हूं? अच्छा, बाकी नहीं है, 4 लोग सहमत है, ये 56 लोग मना कर रहे हैं। और लीडर वो है जो दोनों लेग में 2 बराबर टाइम देता है। अभी चैट में सुरेंद्र वत्स में एक व्यक्ति बोल रहा है कि सर 1 लेग चल रही है, दूसरी नहीं चल रही। वो 1 लेग तूने नहीं चलाई है तो कोई और चलाई है। नाटक मत कर, इतना ही चलाने वाला होता तो दोनों को चलाता। आपके सामने एग्जाम्पल है, गुरुदेव एग्जाम्पल है। गुरुदेव की दोनों टीम में रूबी अचीवर हैं, मेरी दोनों टीम में स्टार एमराल्ड है, दोनों टीम में बराबर इन्वॉल्वमेंट है। कभी सुना है कि वो नहीं चल रही, कि वो नहीं चल रही, सर मैं इसमें तो बड़ा हो गया, मैं उसमें टाइम दे रहा हूँ? ये नाटक सुना है आपने? हेलो, दोनों साइड 10-10 ज्वाइनिंग बताई है, ऐसे नहीं 10 और 3। आगे चलो। अगर इन 10-10 लोगों को कंसिस्टेंसी पे ले आए, ज्वाइनिंग चाहे कितनी हो, पर 10-10 लोग कंसिस्टेंसी में हैं, तो चेक कितने का आएगा? कर लो चेक, उत्तर की पड़ताल कर लो।
अगर 10-10 कंसिस्टेंसी हो रही है तो 10,000 से नीचे आ रहा हो तो मेरे से ले जाओ, जाओ देख सकते। तो बोल ही नहीं रहे थे लोग। यस प्रेम सर बताएंगे 100%। और लगा दी प्रेम सर ने, ताली बजा सकते हो आगे, क्योंकि ये फील्ड के आदमी है, कैलकुलेशन के मास्टर आदमी है। जब ये मोहर लगा रहे थे तो मतलब ठीक है मामला है। आगे चलूं। जिसकी टीम में 10-10 वाइटल हैं, 40,000 का चेक ना आए तो हमसे ले जाएं। निकाल लो 10 वाइटल, एक लेग में होने चाहिए ऐसे करके, नीचे से 20, 40, 70 ऊपर तक 10 वाइटल और 10 वाइटल, चाहे वो बिगिनर ही हो। आप दिखा दो मेरे को लेग स्ट्रक्चर 40,000 का चेक ना हो। लोग बोलते हैं सर मेरे को टेक्निकल जाना है सर, तो जुगाड़ से चले जाओगे पर पाताल में भी चले जाओगे। पर अगर 10-10 वाइटल पक्के हैं तो कोई 8% रोक नहीं सकता आपको। मेरे एक लीडर से बात हुई, मैंने बोला निकालो एक बार लेग स्ट्रक्चर, कितने लोगों का वाइटल हुआ है पिछले महीने, कितने लोग हैं जिनकी बी लेग में 5,000 10,000, निकालो सही। बोला सर ये तो एक्यूरेट है। हेलो पहला काम क्या करना है भाई साहब, 10-10 ज्वाइनिंग। आप कौन से लेवल पे चेक तो करो कि कहाँ खड़ा हूं मैं, कहाँ खड़ा हूं मैं, कहाँ हूं मैं। कुछ लोग तो खुद ही कंसिस्टेंसी में नहीं है, खुद नहीं है। हेलो खुद की बिरादरी चेंज नहीं करी, दूसरों को धर्म परिवर्तन करवाने में लगे हुए हैं। नहीं होगा भाई, होगा ही नहीं। अगर मैं डायमंड क्लब नहीं करता तो मुझे कोई अधिकार नहीं है किसी को डायमंड क्लब बोलने का। मेरी हर महीने की खरीदारी बता दूं, सेल्फ परचेज खरीदारी 40,000 50,000, क्योंकि मैं प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो चुका हूं। अगर मेरे बच्चे कपड़े पहनेंगे तो कौन से पहनेंगे, क्योंकि अब आरसीएम में आ गए हैं, एक्सपीरियंस सेंटर पे दनादन कपड़े हैं, एक से एक टी शर्ट है। अभी हमने ओथेंजार वही देखी थी, वहां कौन कौन सी आ गई पता नहीं है। हो सकता है कोई पहन के आओ और आप बोलो ये तो आरसीएम की हो नहीं सकती सर, क्योंकि वो गया नहीं है एक्सपीरियंस सेंटर पे। राइट है, आगे चलूं। यही 10-10 वाइटल क्या बनेंगे, यही बनेंगे भाई। जिसकी बी लेग खुली नहीं हो कैसे रॉयल्टी हो जाएगा। और चेक कितने का हो जाएगा सर, 1 लाख चाहिए सर मुझे, 1 लाख। तो भाई साहब ये कर लो पूरा। क्यों राकेश सर, यस ये करना पड़ेगा पूरा 100%। अब चेक कर लो कहाँ खड़े हैं आप, कंसिस्टेंसी में खड़े हैं कि वाइटल पे खड़े हैं कि कहाँ हैं। अगर 3.5 बिजनेस नहीं है तो 10 वाइटल नहीं है भाई साहब। किस वैम में घूम रहे हैं हम। बी लेग में 1.15 1.70 2.60, इसका मतलब 10 वाइटल भी नहीं है। हेलो और अपलाइन बार बार कह रही है हर महीने बिगिनर स्टार्टर तो बनाए जा सकते हैं। बिगिनर स्टार्टर में कितना बिजनेस आएगा, 5,000 10,000 20 30 40 10,000, पूरे महीने में 10,000 बिजनेस नहीं बढ़ रहा बी लेग में। कर क्या रहे हैं हम लोग, किसको धोखा दे रहे हैं, घर वालों को, अपलाइन को, किसको। हेलो कितनों को पता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। फौजियों की छुट्टियां कैंसिल कर ली, सब बुला लिए गए हैं। कल वो भी हुआ था मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट हुआ, किस किस को पता है बात है। अच्छा युद्ध छिड़ गया, घर का राशन है क्या, डिस्प्ले बहुत तो खाली पड़ी है, फिर क्या करेंगे। कोरोना आया था, वो समझा गया स्टॉक होना चाहिए 10 20 30 50,000 का। आपको नहीं पता कभी भी खेल बन सकता है हमारे घर में। फिर क्या करोगे, गुरुजी आटा खत्म हो गया, गुरुजी जरा पार्सल करवाए, गुरुजी न दे पार्सल, अपने अपने स्टॉक कर लो। अभी मैं आपको पैनिक नहीं कर रहा, पर अलर्ट रहना चाहिए आदमी वो है जो पहले बंदोबस्त करे। समझ में आ रही है बात, नहीं है डिस्प्ले वो लेकर रखो। कर सकते हैं क्या, रूबी बनना है, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक टेक्निकल आपको 10 लाख का बिजनेस देगा ही। पर्ल एंड अबव जिसकी भी टीम में 10 पर्ल मेंटेन हो, उसका 1 करोड़ का बिजनेस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे एक साइड 18 टेक्निकल है, एक साइड 15 टेक्निकल अचीवर है।
17 कितने हो गए? 33 हैं? सोचो आप, 10 पर्ल, अगर 6 पर्ल मेंटेन है तो 60 लाख का जाएगा, 7 पर्ल मेंटेन है 70 लाख का जाएगा, 8 है तो 80 लाख, 9 है तो 90 लाख और 10 है पूरे 1 करोड़ का बिजनेस आता है। और हमारी तो नींव भी खराब है, यही खराब है, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, टूट जाती है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जितना बड़ा लेवल उतना पेपर वर्क ज्यादा, पेपर वर्क कम कर रहे हो, लेवल भूल जाओ। अगर आपको यही नहीं पता मेरा लेग स्ट्रक्चर क्या है, कितने वाइटल है, कितने कंसिस्टेंसी है, तो आप अंधेरे में बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेसमैन कभी भी अंधेरे में बिजनेस नहीं करता। हेलो, जॉब में ज्यादा रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, वो मालिक जाने, वो जाने अकाउंट वाला और वो जाने, पर यहाँ तो आप सब कुछ हैं। आप कितनों को लगता है ये हो जाएगा? हैं? यस। हैं? पर कमाल ये है, कमाल और गजब की बात ये है कि मेरे 10-10 लोग यहाँ बैठे ही नहीं है। पूछ लो ना अभी कितने कितने आए हैं, आवाज चली जाती है लोगों। या तो तुम इतने ज्ञानी हो कि तुम तैयार कर लो, या ये रहा प्लेटफॉर्म, यहाँ ले आओ, हम करेंगे ना तैयार, हम करेंगे ना प्रैक्टिकल चीजें। ना मैं तैयार करूं ना मैं यहाँ लाऊं, क्या होगा फिर? या तो आप इतने बड़े डॉक्टर हो खुद ही इलाज कर लो, या फिर यहाँ ले आओ ऑपरेशन थिएटर में। दोनों में से कोई सा नहीं कर रहे तो क्या होगा? मरेगा जिंदा रहेगा? बता नहीं रहे यार आप, कुछ गलत कह रहा हूं तो बोलो। हैं? यहाँ आपके 10-10 लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बताओ तो सही। हैं 10-10 लोग? किसके हैं 10-10 लोग? एक बार हाथ खड़ा कर लो। देखो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से 10-10 लोग किसके हैं यहाँ? देखो एक बार खड़े हो जाए, एक बार मूर्तियों खड़े तो हो जाओ, एक बार इनसे दिखाओ। इनके 10-10 लोग यहाँ बैठे हैं, और उनके बैठने से घूम जाओ उधर उधर, जरा मुखड़ा दिखाएं। ये कौन से लेवल्स पे खड़े हैं भैया? और आप बनना टेक्निकल चाहते हो, पर लोग 10-10 नहीं आने चाहिए यहाँ। कैसे बात बन जाएगी भाई साहब? एक बार तालियां बजाओ इनके लिए। और मेरे कितने बैठे हैं यहाँ? सारे ही आपके। सब